बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बल बल शोभास रूप की, बल बल शोभास रूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल बस्तर भूषण, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूषण, बल बल बांकी पाग की, बल बल बांकी पाग की, बल बल बांकी नैन, बल बल बांकी पाग की, बल बल बांकी पाग की, बल बल बांके नैन, बल बल बंके मरोर, बल बल मंके मरोरत, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठे मुख के, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस ले, कई विध के सुख देत हैं, कई विध के सुख देत हैं, पल पल में कर है, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल जाऊं चरण की, बल बल जाऊं चरण की, बल बल हस्त कमल, बल बल नख सिख सब अंगों, बल बल नख सिख सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की,
बल बल वस्त्र भूषण। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन है मामत बल बल सब अंगों श्री, मामत बल बल सब अंगों फिर वारने ले, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन है मामत बल बल सब अंगों श्री, मामत बल बल सब अंगों फिर वारने ले, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल वस्त्र भूषण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ए सब खेल करत है मनुआ, भांत भांत रिझावे, ब्रह्म वासना कोई पारथि पेखे, सो भी दृष्ट मुरझावे, सो भी दृष्ट मुरझावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहिब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, इस मनुष्य को कोई न पहचाने प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, पावन बेला, मंगल बेला, सुंदर बेला, सुमधुर बेला, सार गर्भित बेला, आत्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही सुखद बेला। ऐसे समय में ज्ञान चर्चा सुनना। देखिए, हम ज्ञान क्यों सुने? स्थिर होने के लिए, स्थिर हो जाएं, हम एक जगह टिक जाएं। ज्ञान व्यक्ति को स्थिर बनाता है। और कई लोगों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो नए नए ज्ञान की बातें आती है तो मन चंचल हो जाता है। शायद ये ठीक बोल रहा है, शायद वो ठीक बोल रहा है। ऐसे करके हमारी जो स्थिरता है वो डोलने लगती है। तो ज्ञान हमको, ज्ञान गहराई से हो जाए तो व्यक्ति इतना मजबूती से टिक जाता है कि कोई इसको हिला ही नहीं सकता।
कितने बड़े बड़े कथाकार आ जाएं, प्रवचनकर्ता आ जाएं, दार्शनिक आ जाएं, महामंडलेश्वर आ जाएं, विद्वान मनीषी आ जाएं, पर आपका ज्ञान टिका हुआ है तो टिके रहोगे, आप टिके रहोगे। उनकी बात को भी आप सुनोगे, परंतु आपकी स्थिरता बनी रहेगी। इसीलिए हम स्थिर बने रहें, इसके लिए ज्ञान चर्चा बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि हम प्रेमी बने। प्रेमी क्यों बने? सेवा करने के लिए, प्रेम प्रदर्शन करने के लिए प्रेमी न बने। क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, प्रेम प्रदर्शन करते रहना, सेवा न करना। प्रेम सेवा के माध्यम से प्रदर्शित होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं तो स्वतः पता लग जाएगा कि आपके दिल में प्रेम है, भाव है, भक्ति है, इसलिए आप सेवा में संलग्न हैं। कभी कभी कुछ लोगों को देखिए ना कि प्रेम दिखाने के बहाने हंसते रहेंगे, गले मिलते रहेंगे, बार बार हाथ जोड़ते रहेंगे, बार बार आपके सामने आते रहेंगे। उससे कोई प्रेम बढ़ता नहीं है, वो एक दिखावा है। प्रेम में चापलूसी नहीं होती है। चापलूसी तो क्या है कि दुनिया का एक मोह है। प्रेम अगर भक्ति के रूप में परिणत हो जाए तो वो तो वास्तविकता से जुड़ जाएगा। इसलिए आप वास्तविक बन करके रहेंगे, नकली स्वरूप आपका होगा ही नहीं। जो है अंदर से वही बाहर से है। तो प्रेम हमको सेवा भक्ति, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी, हम लोग रास में सुनते हैं ना, गाते भी हैं। तो प्रेम सेवा को प्रकट कर देता है स्वतः। आप में प्रेम जागा तो राज्य की सेवा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आप में प्रेम जागा तो घर में परिवार की सेवा हो जाएगी। आप में प्रेम जागा तो मंदिर में सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। और तीसरी बात है विश्वास। विश्वास इसलिए कि हम निर्भय होने के लिए हम विश्वास रखते हैं। विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम नो फल ले से तेहा, श्री जी महाराज ने कहा ना। विश्वास होने से हम निर्भय हो जाते हैं। कहीं अकेले यात्रा कर रहे हैं, राज्य में पूरा विश्वास है तो हम निर्भय होकर चलेंगे। वही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम मन से अकेले मान रहे हैं, परंतु दिल से तो राज्य से जुड़े हुए हैं। तो हमको अभय कर देता है विश्वास, निर्भय कर देता है। अब विश्वास नहीं है तो फिर इधर उधर मन डामाडोल होता है। कभी उस देव को, कभी उस पीर को, कभी उस फकीर को। इस तरह से हम विचलित हो जाते हैं। पर विश्वास हो जाए, एक परब्रह्म परमात्मा में पूर्ण विश्वास हो जाए, और वाणी में जो कुछ श्री जी ने कहा अक्षरशः हमको विश्वास हो जाए, आद्योपांत शुरू से लेकर के अंत तक वाणी की जो चौपाइयाँ हैं उसमें दृढ़ विश्वास हो जाए, तो हम अभय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, और जीवन को अच्छी तरह से हम सत मार्ग पे अग्रसर करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए, हमारा प्रसंग चल रहा है किरंतन का। किरंतन में भी भाई रे बेहद के बंजारे, ये प्रकरण कई दिन से हम चलाते आ रहे हैं। तो आज भी इसी प्रकरण की कुछ चौपाइयाँ श्री जी महाराज हमें कैसे संबोधन कर रहे हैं, कैसे दिशा निर्देश कर रहे हैं, इस विषय में हम सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं इस मनुए को कोई न पहचाने। अब मन की बात कर रहे हैं। मनुआ मतलब मन को ही कहा जाता है। तो कहते हैं कि मन को पहचानना जरूरी है। बहुत सारे लोग मन को पहचानते नहीं हैं। मन की पहचान हो जाए तो मन को सही दिशा हम देंगे, सही सोच में लगाएंगे, सही विचार में लगाएंगे। मन को नहीं पहचाना तो मन के हिसाब से हम चलेंगे। मन नचाता रहेगा, जैसे बच्चों का मन नचाते रहता है ना, ये खाएंगे वो खाएंगे, कभी उछलते हैं कभी खेलते हैं,
कभी लड़ते भी हैं, कभी रोते भी हैं, क्योंकि बचपन में मन ज़्यादा क्या है, सक्रिय होता है। और जवान होते होते क्या होता है कि ज्ञान सक्रिय होने लगता है। ये चंचलता ठीक नहीं है, ये बाल चंचलता हम में न रहे। पर कई कई लोगों में जवानी में भी बालक की तरह चंचलता रहती है। कई कई तो मैंने बुढ़े लोगों को भी देखा, उम्र से बुढ़े हो गए पर बाल चंचलता उनमें नहीं गई, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। तो क्या है कि समय के हिसाब से मन का कंट्रोल बुद्धि से होता है, बुद्धि का कंट्रोल आत्मा से होता है, सत्य चिंतन से होता है। तो जो लोग मन को नहीं पहचानते और मन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो संसार में भटकते रहेंगे, इधर उधर मन उनको भटकाता रहेगा। इस मनुष्य को कोई नहीं पहचाने। अधिकांश लोग तो पहचानते ही नहीं है कि मन हमको कहाँ कहाँ भटका रहा है। जो तुम सकल मिलो संसार, प्राणनाथ जी कहते हैं संसार के सारे लोगों को इकट्ठा कर दो तो भी मन को बस करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। सब मन के वशीभूत तो मिलेंगे, मन को बस करने वाले लोग कम मिलेंगे। सब कोई देखे या में मनुआ, या मनुए में सब विस्तार। सब कोई देखते हैं कि मन ही नचा रहा है, मन ही परेशान कर रहा है, मन ही कभी कभी सोने नहीं देता है, कभी कभी मन ही ज़्यादा खिला देता है ना। पेट जितना पचाता है उससे ज़्यादा मन कहेगा और डालो और खाओ, और स्वाद आ रहा है, बाद में पचेगा नहीं तो परेशान हो जाता है। मन कभी कभी हमको दौड़ा भी देता है, पाँव थकते हैं, मन में उमंग आता है तो हम दौड़ते हैं, जब पाँव थकते हैं तो परेशान हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से श्री जी महाराज कहते हैं कि सब कोई जानते हैं कि मन हमको परेशान करता है, फिर भी उसको बस में करने का, उसको नियंत्रण करने का, मन का नियंत्रण होता है ना। मन का नियंत्रण तो विवेक और बुद्धि से ही तो किया जा सकता है कि क्या खाना क्या न खाना। जैसे बहुत सारे, क्योंकि आजकल तो डायबिटीज़ की बीमारी तो आम बीमारी हो गई, 50% लोग तो डायबिटीज़ से परेशानी होते हैं। तो हम लोगों के साथ भोजन करने के लिए कभी कभार लोग बैठ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी तो कोई मुझे नहीं देख रहा है, या मेरी पत्नी नहीं देख रही है, या मेरा पति नहीं देख रहा है। ऐसे भी होता है ना कभी कभी। पर जिसका मन कंट्रोल में है वो कहेगा कि हम खुद ही क्यों अपने किए से खुद क्यों हम सजा भोगें, हम अपने को सज़ा खुद ही क्यों दें, क्योंकि ये बीमारी तो बढ़ने ही वाली है। इसीलिए खाने पीने में कंट्रोल रखो, मिठाइयों में कंट्रोल रखो। ऐसे मन जिसका पक्का होता है वो विचलित नहीं होता है। मन जिसका कमज़ोर है, अभी क्या है, चलो ऐसे करके ना, वो क्या है कि स्थिरता उसमें नहीं रहती है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि ये भक्ति करना, ये सब करना जो भी है, मन अगर इधर आकर्षित हो जाए तो इसमें ही आप लगे रहेंगे। मन से ही आपका क्या है कि मुक्ति का मार्ग भी खुल सकता है, और मन ही बंधन में बांध भी देता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते मनएव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। कहते मन ही बांध देता है। मन से सोच लिया कि ये मेरा है, बांध जाते। मन से सोच लिया कि ये मेरा नहीं है। कभी कभी तो छोटी छोटी चीज़ों में ना, ट्रेन की सीट में भी कभी कभी गलत सीट में हम बैठ जाते हैं ना। कई लोग हवाई जहाज़ में भी गलत सीट में बैठ जाते हैं, फिर वहीं जमे हुए रहते हैं। फिर जो उस सीट का असली हकदार यात्री आकर के कहता है कि ये तो मेरी सीट है, आप कैसे बैठ गए। अच्छा, तो थोड़ी देर में उठ जाता है, दूसरी जगह जम जाता है। देखिए, फिर दूसरी जगह जहाँ जमा वहाँ उसको मोह हो जाता है। फिर ट्रेन स्टेशन में पहुँची तो सब कुछ मोह भंग हो जाता है।
तो आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों में भी मोह हो जाता है, मन बांध लेता है। मेरा कहते ही बंधन में हम बन जाते हैं। न मम इति प्रमुच्यते कहते हैं, न मम इदम न मम कहते हैं ना, ये मेरा नहीं है ऐसा कहते ही उससे मुक्त हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी ज़मीन के लिए लोग लड़ते हैं ना, तो जो अमीन आता है ना, ज़मीन का जो जानकार होता है, वो सरकारी पक्ष से वो आकर के फिर नाप करके बता देता है कि आपकी ज़मीन इतनी है, आपकी इतनी है। तो मोह भंग हो जाता, अच्छे ये ज़मीन तो मेरी थी ही नहीं, हम ऐसे ही मोह में पड़े हुए थे। तो इस तरह से मन बंधन में बांध देता है, मन बंधन को खोल देता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी है। तो यहाँ श्री जी महाराज इसी चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपनी शैली में, कि या मनुए में सब विस्तार, इस मन में ही, मन से ही सब विस्तार होता है। जैसे सृष्टि का विस्तार भी इत महाविष्णु मन मन थे, त्रिगुण ता थे, थीर चर सब उत्पन्न कहते हैं ना, सृष्टि भी मन का विस्तार हुआ ना। तो इस तरह से सब घर बसाना, परिवार का विस्तार करना, ये भी मन में ही निर्भर कर रहा है, विस्तार बढ़ा रहा है। परंतु विस्तार के साथ साथ मन बंधन में भी डाल देता है, इसलिए होश के साथ हमें चलना है। बहुत पुकारूं करूं किस खातर, श्री जी महाराज कहते हैं अब मैंने बोल दिया, समझा दिया, लोगों को ज्ञान दिया, अब बार बार पुकार करते रहना। कितना मैं पुकार करूं, कितनी बार मैं कहूं, और किस लिए मैं कहूं, किस खातर मतलब किस लिए मैं कहूं। एक बार बोल दिया, जागने वाले जग जाएंगे। अब जिनको नहीं जागना है तो हम बार बार भी पुकार लगाते रहेंगे, वो सुनने वाला है नहीं, कभी नहीं सुनेगा। इसलिए श्री जी कहते हैं ज़्यादा हम पुकार लगाने वाले भी नहीं हैं। ए सब सुपन स्वरूप, फिर कहते हैं कि जो स्वप्न के जीव हैं, जीव सृष्टि जिनको कहा जाता है, नारायण भगवान के एक ओम बहुश्याम से जिनकी सृष्टि हुई, जिनकी सुरता परम धाम से, अक्षरधाम से या गौलोक धाम से या दिव्य अन्य धामों से नहीं आई है, केवल खेल के जीव हैं, स्वप्न का स्वरूप उनका है। उनके सामने बहुत बातें करने से भी उनकी जागनी नहीं होगी, क्योंकि उनकी सृष्टि कुछ ऐसी है कि वो किसी प्रकार आपकी बात को नहीं सुनेंगे। बेहद बन जगा होए, बन जगा होएगा साथी, कहते हैं कोई बेहद का साथी होगा। हद का साथी तो हद में ही रह जाएगा, पर बेहद का साथी कोई होगा, वहाँ की सुरता होगी, जिसके अंतर्गत उत्तम जीव होने का ऐसा प्रमाण होगा, तो वो जरूर सुनेगा, वो जरूर मानेगा। सो एक लवे होशी टुक टुक कहते हैं, उसको तो बहुत बार समझाना भी नहीं पड़ेगा। एक अक्षर, आधा अक्षर, लव मात्र, इतना भी उसको सुनने को मिले, जरा सा सुनने को मिले, तो वो टुक टुक हो जाना मतलब फिदा हो जाना, समर्पित हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना मतलब अहंकार को दूर कर देना, निरअहंकारी हो जाना, निर्मल हो जाना, निष्पाप हो जाना, निष्कलंक हो जाना, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। क्योंकि समझदार जो होते हैं उनको इशारा ही काफ़ी है, और नासमझ व्यक्ति को बार बार समझाते रहो ना। जैसे कभी कभी आपके कर्मचारी होते हैं ना, कुछ समझदार कर्मचारी होते हैं, तो एक बार आपने बोल दिया कि ये काम करना है, वैसा ही काम वो करके दिखा देंगे। समझदार कर्मचारी होंगे तो बहुत, उनको बार बार बताना ही नहीं पड़ता, एक बार बता दिया करते ही रहेंगे। और कभी कभी ऐसे नासमझ कर्मचारी आ जाते हैं ना, घर में या व्यापार में, खेती में, जहाँ भी आप लगे हुए हैं, अभी कुछ बताओ कुछ कर देंगे, उल्टा सीधा, उनसे कुछ सही काम होता ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग होंगे कितना उनको समझाएंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश ही कुछ ऐसी है कि वो सही मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे, वो टेढ़े मेढ़े ही चलते रहेंगे। पर जो असली होगा, वास्तविक होगा, सही होगा, संस्कारी होगा, ऐसे जो लोग होते हैं एक शब्द सुनते ही उसको
पालन करने के लिए, उसको हृदयंगम करने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। महामत ये संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार। फिर कहते हैं संबंध सही। संबंध बड़ी बात होती है ना, आपका कहीं संबंध है तो सब कुछ सुविधा हो जाती है ना। जैसे सुंदर साथ का संबंध है, ये भी बहुत बड़ा संबंध है। धर्म का संबंध भी बहुत बड़ा संबंध होता है। परिवार का संबंध भी कुछ मायने रखता है। पारिवारिक संबंध है तो आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में चले गए, आपका किसी से संबंध है तो आप फ़ोन करेंगे, आपको लेने आ जाएगा, घर में रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, फिर कहाँ जाना है पहुँचा देगा। ऐसे ही हम लोगों का धर्म का संबंध होता है तो हम लोग सुंदर साथ से बोल देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, फिर सब तैयारी कर लेते हैं, स्वागत भी कर लेते हैं, सत्कार भी कर लेते हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, चर्चा भी सुन लेते हैं, सुख दुख की बातें भी कर लेते हैं, फिर बाद में विदाई भी करते हैं। देखिए ये क्या है कि संबंध बहुत बड़ी चीज़ है कि संबंध एक बार जागृत हो जाए। ऐसे ही धामधनी के साथ संबंध जागृत हमारा हो जाए। श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी के साथ संबंध जागृत हो जाए तो संबंध जुड़ा रहेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बात है संबंध को नहीं तोड़ना। कुछ लोग कहते हैं ना हम सब कुछ तोड़ देंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो माँ बाप से भी संबंध तोड़ देते हैं ना। ऐसे भी स्वार्थी लोग दुनिया में जन्म लेते हैं कि हमें किससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ बच्चों को हमने देखा कि माँ बाप की प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता है तो बोलते हैं हमें माँ बाप से कुछ लेन देन नहीं है, ऐसा करके। पर संबंध कभी तोड़ना नहीं चाहिए। किसी स्वार्थ को लेकर के अपने हिसाब से आपके मन मुताबिक कुछ हुआ नहीं इसलिए आप संबंध तोड़ रहे हैं, वो अविवेक का निर्णय है। आपका विवेक काम करेगा तो धन क्या है, धन तो आपका भाग्य अच्छा है, धन आप कमाते रहेंगे। इसलिए धन के बंटवारे के लिए संबंध तोड़ देना, रिश्तेदारी न निभाना, आप देखिए ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह धर्म का भी जो संबंध है न, सुंदर साथ से जो संबंध हमारा जुड़ गया है इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जुड़ा रहे, हम मिलते रहें, प्रेम से मिलते रहें। और धनी के साथ भी संबंध तोड़े नहीं कि धनी ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो उन्होंने हमें ध्यान नहीं दिया या हमारा मन के हिसाब से काम नहीं बना, तब भी हम क्या है अविवेक में संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कर्म हमारे साथ चल रहा है, सुख दुख हमारे कर्म का फल है, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं संबंध से ही सब कुछ की प्राप्ति होती है। ऐसा अखंड सुख अपार आप जो भक्ति कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है कि परम धाम में जाने के बाद अखंड सुख, अपार शांति, ऐसे उस दिव्य परम धाम में आपको पहुंचना है। इसलिए आज के आज सुख नहीं मिला, आज के आज वैभव नहीं मिला, आज के आज मनोकामना पूरी नहीं, उसके लिए संबंध भंग नहीं करना है। कालांतर तक वो संबंध चलता रहेगा। अखंड संबंध हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ है, वो साथ बना रहेगा, उसी तरह रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी आने हम नहीं देंगे। गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि ये संसार का नाटक हमने देखा। सब लोग अभिनय कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं अपना अपना अभिनय निभाए जा रहे हैं। कोई बाप का, कोई माँ का, कोई बेटे का, बहू का, दादा दादी, सब अभिनय किए जा रहे हैं। और गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा, यहाँ गुरु को प्राणनाथ जी ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद किया कि सदगुरु ने कहा कि ये नाटक है, तभी हम नाटक को देख रहे हैं, नहीं तो इसी को सही समझते। जब तक गुरु नहीं बताएगा तो संसार को ही सत्य मानकर हम चल रहे हैं ना।
पर एक दिन गुरु बताता है कि ये तो एक नाटक है, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो संसार एक तमाशा है, खेल है। ऐसा करके जब गुरुजन बता देते हैं तो दुनिया देखना, एक होता है दुनिया में खुद नाटक करना और नाटक कर रहे लोगों को देखना। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि भीड़ में हम होते हैं ना, तो सब लोग जल्दी जल्दी निकलने के लिए धक्का मुक्की भी कर लेते हैं ना, पर हम नाटक देखने वाले बनेंगे तो हम एक तरफ हट करके देखेंगे, भीड़ हट जाए, भीड़ छट जाए तब हम निकलेंगे। भीड़ में हम नहीं घुसेंगे धक्का मुक्की खाने के लिए, क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर हम रुक जाएंगे। ऐसा सोच करके आप उस धक्का मुक्की के खेल को आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में जहाँ भी आप देखिए, व्यापार में देखिए, राजनीति में आप देखिए, राजनीति में भी बहुत सारे नेता लोग नाटक दिखाते हैं। उसमें वास्तविकता की हमें खोज करनी है और नाटक में खुद नाटककार नहीं बनना है, नाटक देखने वाला दर्शक हमें बनना है। प्राणनाथ जी बोलते हैं हमने तो गुरु की कृपा से ये संसार का नाटक अच्छी तरह देख लिया। गुरु प्रसाद नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार और मन के विविध प्रकार को हमने देख लिया कि मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन ही रे। श्री जी ने और एक जगह कहा है ना, मन, पूरा प्रकरण मन पे उन्होंने रचा है, बहुत ही सुंदर प्रकरण है। तो मन कितना उदार हो जाता है, कभी कभी मन उदारवादी बन जाता है ना, तो आप सब कुछ लुटा देते हैं। मन कंजूस होता है तो धन होते हुए भी कुछ दिया ही नहीं जाता है, निकाला ही नहीं जाता है, देने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मन हमारा संकुचित हो गया, कंजूस हो गया। मन सोचता है कि ये मेरे से दिया नहीं जाएगा, ये मेरे लिए, ऐसा सोचता है। तो मन को उदार बनाते ही दो आप देते जाओ, खर्च करते ही जाओ। कई लोग खर्च ही नहीं करते हैं ना, खुद पर भी खर्च नहीं करते हैं, पर मन उदार हो जाएगा तो ये सब करके रख के भी हमें क्या करना है, ऐसा हो जाता है ना। देखिए अभी 2000 का नोट जिन जिन लोगों ने छुपा करके रखा है ना, खर्च नहीं किया, अब थोड़ा बहुत है तो बैंक में जा कर के बदल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा जिन्होंने छुपा करके रखा है तो उनको बदलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन इतना कंजूस हो गया कि इसको रखे रहो रखे रहो। समय कभी ऐसा आता है कि वही आपको परेशान भी कर देता है, वही आपको अनेक झंझट में भी डाल देता है। इसलिए मन को समझना और मन को भागने न देना, मन को स्थिर रखना, मन को भक्ति से जोड़ना। तरह तरह से मन विचलित हो जाता है, परंतु उस मन को खींच करके, पकड़ करके धनी के चरणों में, धाम धनी के चरणों में, श्री राज्य के चरणों में स्थिर करना है, ताकि मन हमारा भक्ति और प्रेम से भर जाए, भावना और सेवा से भर जाए, सत्कर्म से भर जाए, मन में उमंग आ जाए। आनंद उमंग अपार कहते हैं, मन आनंद से भर जाए, उमंग से भर जाए। ऐसा सुंदर ज्ञान श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। हमारा आधे घंटे का चर्चा है और आज ये प्रकरण 17 चौपाई में जाकर के पूरा हो रहा है। कल से दूसरे प्रकरण को हम लोग पकड़ेंगे और जीवन में श्री जी महाराज के इस दिव्य ज्ञान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, श्री धाम वृंदावन निवासी बांके बिहारी जी का मंदिर प्रसिद्ध है वृंदावन धाम में। वहाँ के पुजारी जी अभी कालिम्पोंग मंगलधाम दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। वो भी बड़े उत्साही व्यक्ति हैं, हम लोग वृंदावन जाते हैं तो मिलते रहते हैं। तो अभी अभी श्री राज जी की नई जो पेंटिंग हम लोगों ने कराई है, उसमें भी उनका बड़ा सहयोग रहा। तो उनकी ओर से मंगलधाम में आज भंडारे की सेवा है। वो खुद ही हम भंडारे में वृंदावन का स्वाद आप सबको चखाएंगे, ऐसा बोल करके लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और आज ही के दिन हमारे गुरु जी के परम शिष्य सुंदर साथ थे श्री मन बहादुर बरवाल जी, उनके धाम गमन की तिथि है। तो उनकी सुपुत्री हैदराबाद में रहती हैं अजंता जी, जो अपने माता पिता के नाम से मंगलधाम में सेवा भंडारा भेजती रहती हैं। तो आज मन बहादुर जी की वार्षिक तिथि है, पुण्य तिथि है धाम गमन की। उस अवसर के लिए अजंता जी के माध्यम से जो भंडारे की सेवा आई है, राजभोग की सेवा,
अजंता जी को भी बहुत बधाई और धामवासी जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि रखते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री महामतये सन्मंधे पाइये, ऐसा अखंड सुख पार, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तलफ जाए जीव जी, पिया जीवर तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, पियास बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी, पिया सब विध वाला जी, सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी, पिया जन्म आदि जो मैं होती, पिया देखूनी के कार जी, पिया जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी, ए पुकार पिया मेरी सोन के, वालो ढील करो अब चैन जी, पिया शन शन खबर जो लीजियो, एती अरज करूं दुल्हन जी, पिया एती अरज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया कंठ लगाए के, पिया कीजे आस विलास जी, पिया वार ने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी, पिया इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी, पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किसो बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी, पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किसो बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप पर,
वारी अंगना बल बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी पी। रसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, बोलो कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम।